हमें अपने नए बिजनेस के बारे में जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि हमारा जो नया बिजनेस है वह किस प्रकार का होगा, उसमें क्या करना होगा, कुछ करना होगा नहीं करना होगा, टीम बनानी होगी नहीं बनानी होगी, उसमें जाने के बाद हमको किस तरीके से वहाँ पर काम करने के लिए ट्रेनिंग मिलेगी वगैरह वगैरह। अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपने मेरा जो दूसरा चैनल है MSG All in One, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके मन में जितने भी सवाल आ रहे हैं, जो भी मुझसे पूछे जा रहे हैं कॉल करके मैसेज करके, उन सारे सवालों के जवाब नंबर बाय नंबर मैं अपने उस चैनल पर लगातार दे रहा हूं। चैनल का नाम ध्यान से सुनिए, MSG All in One। अगर आपने अभी तक इसको सर्च नहीं किया है तो आप इसे सर्च करिए और उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपके सारे सवालों के जवाब जो है धीरे धीरे करके मिलना शुरू हो चुके हैं। तो नए बिजनेस के बारे में जानना हम सब लोगों के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है और हर कोई व्यक्ति इस बिजनेस के बारे में जानना चाहता है। जब हमने ऑन पैसिव के अंदर कदम रखा था फाउंडिंग मेंबरशिप के अंदर, तो वहां पे हम सब लोगों को बताया गया था इन इट टू विन इट, अंदर हैं तो सिकंदर हैं। अगर हम यहाँ पे काम नहीं भी करेंगे तब भी हमारे पास इनकम जरूर आएगी। लेकिन ये जो नया बिजनेस मॉडल हम सब लोगों के सामने आने वाला है, इसमें बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसमें पुरानी चीजों को किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। जी हाँ, पुरानी चीजों को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। ये बिजनेस मॉडल बिल्कुल फ्रेश होगा, ये बिजनेस मॉडल बिल्कुल नया बिजनेस मॉडल होगा। इसमें किसी भी प्रकार से पुरानी चीजों को बिल्कुल भी नहीं लेकर के आ रहे हैं। यहां पर एसर जिस तरीके से विक्ट्री विद ऐश में जाने की पूरी जो तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद हम सब लोगों को यहां पर एक पार्टिकुलर लिंक मिलने वाली है। क्या हम बाद में किसी दूसरे लीडर के माध्यम से, लिंक के माध्यम से आ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पे एसर उन सारी कानूनी चीजों को भी यहाँ पर पूरा कर रहे हैं जो बेहद ज्यादा जरूरी है। जैसे कि किसी भी देश में आयु सीमा क्या होनी चाहिए, किसी भी देश के अंदर जो एक बिजनेस करने की जो एक एज लिमिट होती है वो क्या होनी चाहिए, उसका भी यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। ऑन पैसिव में क्या था? ऑन पैसिव में बच्चे की भी आईडी थी, माइनर आईडी भी थी। जो बच्चा अभी अभी जस्ट पैदा हुआ है, 2 महीने का हुआ है, उसकी भी आईडी थी। तो ऐसे बहुत सारी वहां पे आईडी थी। अब जिस बच्चे को पता ही नहीं है उस बिजनेस के बारे में, जो अपना नाम भी नहीं जानता, उसकी भी आईडी थी। तो यहाँ पे एक कानूनी रूप से एक बिजनेस करने का एक लीगल एज होता है और उस लीगल एज के तहत ही उस बिजनेस को समझने का मौका मिलता है। और वास्तव में 18 साल से ऊपर, जो अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में 18 साल से ऊपर ही आप किसी भी बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि 18 साल के बाद हम वोट भी डाल सकते हैं। 18 साल के बाद हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हम एक एडल्ट होने के बाद कर सकते हैं, जो हम 18 साल के बाद बहुत सारी चीज़ों को समझने भी लगते हैं। किसी भी एक नए बिजनेस को समझने का हमारे पास थोड़ा सा एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी आ जाता है। तो यहाँ पे एसर उन सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। हर कदम कानूनी रूप से जो है पूरी तरीके से पारदर्शी होने वाला है। हर कदम यहाँ पे एसर इन सारी चीजों का ख्याल रख रहे हैं कि एक एक कदम पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहे, क्योंकि कानून की जो है उनके ऊपर नजर बनी हुई है। क्या कानून की भी जो है उनके ऊपर नजर बनी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि ये सब क्या हुआ पिछले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, पिछले दिनों में क्या हुआ है, किस तरीके से उनको जो है एक बहुत बड़ा एक वहां पर ये जुर्माना देना पड़ा है। तो कुल मिलाकर के इन सारी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कि हम एक लीगल बिजनेस के अंदर आ पाए और हमारे पास जो भी इनकम आए वो एक लीगल बिजनेस, एक लीगल इनकम आए। हर देश की आयु सीमा होती है, अपने देश की भी आयु सीमा है। इस नए बिजनेस में सब कुछ बहुत ही सावधानी से और कानूनी रूप से यहाँ पर किया जा रहा है। अब जो हमारा बिजनेस शुरू होगा वह पूरी तरीके से पारदर्शी होगा और इसके साथ साथ लीगल बिजनेस भी होगा और कानून की इसके ऊपर पूरी नजर होगी। और हम सब लोग यही चाहते हैं कि एक अच्छा बिजनेस हो, एक अच्छा बिजनेस मॉडल हो। यहां पर विक्ट्री विद ऐश में जाने के बाद हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां पे मिलने वाली है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि यहां पर किस प्रकार से हमें बिजनेस को शुरू करना है, हमें किस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाना है। लेकिन यहां पर एक चीज जो पूरी तरीके से तय है वो है ये है कि हर व्यक्ति का काम करने का स्टाइल अलग अलग होगा, हर व्यक्ति के काम करने का तरीका अलग अलग होगा और वह अपने तरीके से यहाँ पर काम करेंगे।
तो कुल मिलाकर के यह बिजनेस हम सब लोगों को बहुत कुछ देने वाला है। इस बिजनेस के बारे में हमें विक्ट्री विद ऐश के माध्यम से बहुत कुछ यहाँ पर सिखाया जाएगा, क्योंकि एस सर ने ट्रेनिंग के बारे में बातचीत कही थी। उन्होंने अपनी बातचीत में, अपने डिस्कशन में कहा था कि आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग भी यहाँ पर मिलने वाली है। और वो कहाँ मिलेगी? जो नया पोर्टल आने वाला है विक्ट्री विद ऐश का। सब कुछ सीखने के बाद आप अपने तरीके से बिजनेस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाने का काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। यानी कि हम इस बिजनेस को शेयर करने का काम करेंगे। और हर बिजनेस का अपना अपना एक रूल होता है, बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, उसको हमें फॉलो भी करना होगा। लेकिन आने वाला जो बिजनेस मॉडल है वो वाकई में बिल्कुल अलग होगा। अभी ये बिजनेस मॉडल किसी को भी पता नहीं है कि ये बिजनेस मॉडल जो है किस प्रकार का होने वाला है। इसमें हमारे लिए कौन से टूल्स हैं, इसका पूरा का पूरा जो एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो क्या है, हमें किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करना है, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं अभी जो हमें इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन जो कुछ भी होगा पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होगा, पूरी तरीके से इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो हमसे छुपाई जाएगी। बिल्कुल पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट बिजनेस होगा ये। हाँ, हम लोगों को यहाँ पर एक ट्रेनिंग के रूप में जो एक विक्ट्री विद ऐश का जो प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, उस विक्ट्री विद ऐश के प्लेटफॉर्म के अंदर जितने भी लोग जाएंगे वो सभी लोग अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली लोग होंगे। क्या आप अपने लिंक को शेयर कर पाएंगे? बिल्कुल। यहाँ पे जितने भी लोग होंगे, स्पेशली वो लोग जो विक्ट्री विद ऐश के अंदर जाएंगे, वो लोग अपने इस लिंक को पूरी तरीके से शेयर कर पाएंगे और हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी शेयर कर पाएंगे। यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, वगैरह वगैरह। जहां भी आप जिसको भी जिस तरीके से शेयर कर सकते हैं आप उस तरीके से शेयर कर पाएंगे। यानी कि अपने बिजनेस को आप अपने तरीके से बढ़ा पाएंगे। एक बात तो यहां पर पूरी तरीके से तय है। जी हाँ, एक बात तो पूरी तरीके से तय है। वो क्या है कि यहां पर अब हम सब लोगों को काम करना पड़ेगा। अब हम सब लोगों को यहाँ पर अपना एक टीम स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, एक टीम बिल्डिंग यहाँ पर हमें खड़ी करनी पड़ेगी। यहाँ पर अब वो उस तरीके से काम नहीं होगा जिस तरीके से पहले बताया जा रहा था। यहाँ पर हम लोगों को एक्टिव परफॉर्म करना पड़ेगा, एक्टिवली परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर एक्टिवली परफॉर्म करते हैं तो हम एक बहुत ही अच्छा बिजनेस यहाँ पर बिल्ड कर पाएंगे। लेकिन ये एक्टिवली अगर परफॉर्म करने की बात आती है तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो टीम बनाने में जो है पूरी तरीके से सक्षम होंगे, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होंगे जो टीम नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर हम सब लोगों को ये काम करने के लिए ये तब समझ में आएगा जब हमारा बिजनेस हम सब लोगों के सामने आ जाएगा। जरूरी नहीं होता है कि अभी हम जो कुछ भी सोच के बैठे हैं, हो सकता है कि वो उससे उल्टा हो जाए। क्योंकि टीम बनाना है या टीम नहीं बनाना है। टीम बनाने का मतलब यह है कि हमने किसी को बताया, उस व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में सब कुछ समझ में आ गया तो टीम अपने आप बनती चली जाती है। अब उस व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये बिजनेस उस व्यक्ति के काम का ही नहीं है, तो ये टीम बिल्डिंग अपने आप नहीं बनेगी। टीम बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उस बिजनेस का बिजनेस मॉडल भी देखना होता है कि आखिर उस बिजनेस में आखिर ऐसा क्या है, जिससे कि अगर मैं किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर बताऊं तो वह अपने आप ही यहाँ पर आ जाए। तो ये बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो बिजनेस किस प्रकार का है। ये नहीं है कि किसी को जबरदस्ती जो है आप इसके अंदर लेके आ जाए, जबरदस्ती नहीं, वो अपने आप खींचा चला है, तो आपको टीम बनाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जो भी होगा वो हमें उसकी ट्रेनिंग मिलेगी, किस तरीके का बिजनेस है, किस तरीके के टूल्स हैं, हमें किस तरीके से मार्केट के अंदर परफॉर्म करना है, किस तरीके से लोगों को एड्रेस करना है, इंट्रोड्यूस कराना है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएंगी विक्ट्री विद ऐश में। लेकिन सबसे पहले जरूरी ये है कि आपने अभी तक अपना आवेदन नहीं भरा है तो अपना आवेदन, अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप जरूर भर करके सबमिट कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप आवेदन ही नहीं भरेंगे तब तक आपका वेरिफिकेशन भी नहीं होगा। वेरिफिकेशन सिर्फ उनका होगा जो आवेदन यहाँ पर भरेंगे। अब आपने आवेदन ही नहीं भरा है तो आपका वेरिफिकेशन भी नहीं होगा। वेरिफिकेशन नहीं होगा तो विक्ट्री विद ऐश के अंदर जाने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये आवेदन भरना आपके लिए अनिवार्य है, जरूरी है। ओके, तो हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो किस प्रकार से हमारे लिए काम करेगा, किस प्रकार से हमारे लिए यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट ला करके देगा, ये डिपेंड करता है आने वाले बिजनेस मॉडल को देखने के बाद। तो थोड़ा सा इंतजार करिए,
वेट करिए और एसर की जो भी अगली अपडेट होगी 10 तारीख के बाद में, वो हम सब लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करनी है। आई होप बिजनेस मॉडल के बारे में आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सो इन इट टू विन इट। जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तैयारी अच्छी होगी।